अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके लिए 5 डिफरेंट तरह की पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बनाकर और खाकर बहुत इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहली रेसिपी के लिए हमने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा ऑयल, समझें कि 1/4 कप हमने ऑयल डाला है। साथ ही लिया है आधा किलो पनीर और इसको हमने क्यूब्स में पहले ही काट कर रख लिया था। ऑयल को गर्म होने देंगे और उसके बाद हम ये सारा ही पनीर कढ़ाई में डाल करके हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। ये बहुत ही टेस्टी सा पनीर बनता है। इस पनीर के अलावा जो आगे मैं चारों पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी, यानी कि इस वीडियो में मैंने 5 तरह के पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। आप पूरी वीडियो को देखिएगा और सारी ही जो रेसिपीज़ हैं इस वीडियो में सब एक दूसरे से डिफरेंट है। तो बस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पनीर को मैं हल्के हाथों से पलट रही हूँ, क्योंकि ये पनीर बहुत ही सॉफ्ट है। पनीर मेरा इतना सॉफ्ट क्यों रहता है ये मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो आप जो मेरी वीडियो है कुकिंग टिप्स और ट्रिक्स वाली, वो आप ज़रूर देखिएगा। आपको पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि पनीर को आप किस तरह रखें जिससे कि पनीर इतना सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पर पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। बस अब हम इसको हल्के हाथों से निकाल लेंगे, क्योंकि इतना सॉफ्ट हो रहा है पनीर। अगर हम ज़्यादा फ्राई करने लगेंगे तो पनीर टूट जाएगा। तो यहाँ पर हम पनीर प्लेट में निकाल लेते हैं और हल्का सा इस पर गुलाबी कलर आ चुका है। शायद वीडियो में उतना साफ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन कलर इसमें अच्छा सा आ चुका था। अब जैसे ही पनीर निकाला हमने इसमें डाल दिए हैं खड़े मसाले, 2 दालचीनी डाली हैं, 1 चम्मच ज़ीरा डाला है और 2 लौंग डाल करके हमने इसको हल्का सा भून लिया। अब यहीं पर हमने करीब 200 ग्राम प्याज बारीक चॉप करके लिए हैं, इसको अब हमने फ्राई कर लेना है। साथ ही हम यहाँ पर नमक डालेंगे। नमक डालने का रीज़न मैं हर वीडियो में लगभग बताती हूँ। प्याज में अगर आप नमक डालते हैं तो जो मॉइस्चर है प्याज का वो जल्दी रिलीज़ हो जाता है, और फुल फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे तो जो मॉइस्चर है वो फ़ौरन ही उड़ जाएगा और प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। मैंने पूरी ही ग्रेवी के लिए इकट्ठा यहाँ पर नमक डाल दिया, तो समझें कि यहाँ पर 1 चम्मच हमने नमक डाला है। ये 5 ml का स्पून है, तो इसलिए यहाँ पर 2 बार मैं डालती हुई दिखी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो प्याज हैं वो अच्छे से कलर चेंज कर चुके हैं। अब जितना प्याज हमने लिया था उतना ही हमने टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया था। बारीक चॉप कर लेना है, आप चॉपर में डाल के भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पेस्ट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो टमाटर हम डालकर कुछ सेकंड पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच 10 ml वाला मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून यहाँ पर भी हमने हल्दी पाउडर डाला है और 10 ml का स्पून यूज़ कर रही हूँ। और 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, और यहीं पर हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। और ये मसाले डाल करके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको हम मीडियम फ्लेम पर पूरा तरह से पक जाने तक, या समझें कि मसालों का जब तक कच्चापन ख़त्म नहीं होता तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अच्छी तरह पक जाने पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कसूरी मेथी। 2 चम्मच 10 ml वाले मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है। अब इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि मसालों का पूरी तरह से कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाएगा। और बस इस तरह से हमारी रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से तैयार हो जाएगी। यकीन करें बहुत ही टेस्टी ये रेसिपीज़ हैं, एक बार आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहीं पर हम भूनते हुए थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि मसाला जले नहीं। और लगातार हमने धीरे धीरे चलाते रहना है बीच बीच में, क्योंकि मसाला अगर तली पर लग जाएगा तो जलने की खुशबू आ जाएगी। इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल जो है वो किनारों से छूटने लगा है। तो बस अब हमने इसमें डाल देनी है 1 कप दही, और दही अच्छी तरह से फिटी हुई होनी चाहिए। और इस टाइम आपने फ्लेम लो कर देनी है जिस टाइम आप दही डालें, क्योंकि अगर आप फुल फ्लेम पर दही डालेंगे तो दही डालते ही के साथ फट जाएगी और इसका जो टेक्सचर है और टेस्ट है दोनों ही ख़राब हो जाएगा। मैंने जो यहाँ पर दही डाली है वो एकदम फ्रेश थी, वो खट्टी दही नहीं होनी चाहिए जो आप डालेंगे। तो अगर दही खट्टी होगी तो भी इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जो दही है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम ताज़ा दही हो। दही को डाल करके आप देख सकते हैं मसाला अब दोबारा से अच्छे से हमने भून लिया जब तक कि ऑयल रिलीज़ नहीं हो गया है। और अब हमने जो फ्राई किया हुआ पनीर था वो हमने दोबारा से मसाले में डाल दिया है। हल्के हाथों से हम पनीर को मसाले में मिक्स कर देंगे, बहुत जल्दी नहीं करनी है, नहीं तो पनीर टूट जाएगा और दिखने में उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। अभी आपको ये भुना भुना नज़र आ रहा है।
अभी हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा थिक रखी थी, समझें कि यहाँ पर 2 कप हमने पानी डाला था और ये बहुत बिल्कुल सही रही थी कंसिस्टेंसी। कई लोगों को थोड़ा गाढ़ी लग रही होगी तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी थी और बहुत ही ये लज़ीज़ जो पनीर है वो तैयार हुआ था। पानी अच्छे से उबाल आ चुका है सब्ज़ी में, जो पानी हमने डाला था वो अच्छे से उबाल आ गया था, तो ऊपर से हरा धनिया डाला, फ्लेम लो करी है और ढक्कन लगा कर के 2 मिनट रखा है। और अब हमने ढक्कन खोला है तो देखिए कितना खूबसूरत पनीर तैयार हुआ है। पनीर को हमने सर्व कर दिया है, आप इसे रोटी या पराठे के साथ एंजॉय करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी दूसरी मज़ेदार सी क्रीमी वाइट सॉस पनीर की रेसिपी की तरफ। ये बहुत ही मखनी सा पनीर बनता है। चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हमने किस तरह तैयार किया था। तो ये बादामी पनीर हमने बनाया है, तो इसके लिए हमने दोबारा से कढ़ाई में ऑयल लिया है और करीब क्वार्टर कप हमने ऑयल लिया है। पहले ही हमने बादाम 8 से 10 पानी में भिगो करके रखे थे। अगर आप नहीं भिगो पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़े से पानी में 8 से 10 बादाम को लेकर 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे तो उसका छिलका बआसानी उतर जाएगा और इनको छिलका निकाल करके आपने ऑयल में फ्राई कर लेना है। यहाँ पर भी मैं आपको टिप्स और ट्रिक बताती जा रही हूँ, ये बहुत काम की हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। अब ऑयल में हमने 2 से 3 लौंग डाली हैं, बड़ी इलायची डाली है और 1 टुकड़ा दालचीनी का तोड़ करके डाल दिया है। फ्लेम मीडियम करी हुई है जिससे कि खड़े मसाले जले। स्टार्ट करने से पहले हमने ग्रेवी बनाकर रख ली थी इस पनीर के लिए। तो यहाँ पर हमने 10 से 12 छिले हुए बादाम लिए हैं, 8 से 10 हरी मिर्च ली हैं, लहसुन की कलियां ली हैं, अदरक लिया है 1 टुकड़ा और यहीं पर मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं और थोड़ा-सा पानी डाल कर के इसे हमने उबाल लिया था। जब ये अच्छे से उबाल आ गया है तो इसमें नमक डाला है, जिससे कि ग्रेवी में हमें बाद में नमक की इतनी ज़रूरत ना पड़े। तो उसके बाद ही हम नमक डालेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जब ये उबाल आ गया, इसे ठंडा करके हमने पेस्ट बनाकर पहले ही रख लिया था। तो जैसे ही खड़े मसाले हमारे फ्राई हुए हैं, ये बना हुआ पेस्ट हमने इसमें डाल देना है और बहुत अच्छे से हमने इसको भूनना है। एकदम डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। तो बस अब ये जो बादामी मसाला हमने बना करके ऑयल में डाला है, इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे भून रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करके मैंने नहीं भूना था, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भुन जाता है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छे से कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो गई है, क्योंकि मसाला भुनने लगा है और काफ़ी हद तक जो है कलर भी इसका चेंज हो गया। जब आप देखें कि इसका कलर चेंज हो गया है तो यहाँ पर हमने दही अच्छी तरह से 1 कटोरी फेंट करके डाल दी है। फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया था हमने दही डालने से पहले, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी पिछली रेसिपी में बताया कि दही जब भी आप डालें तो फ्लेम लो कर दें, नहीं तो दही फट जाएगी और जो पनीर है या कोई भी रेसिपी है उसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से हमारी जो दही है वो भी भुन चुकी है। तो बस अब नमक हमने पहले ही डाला था, इस स्टेज पर आप चाहें तो नमक टेस्ट कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आप नमक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि जो दही है उसका जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए और दही का कच्चापन बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही यहाँ पर दही का पानी खुश्क हुआ है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आने लगा है, तो समझे कि आपका मसाला अच्छी तरह भुन गया है, क्योंकि हमने प्याज पहले ही जो प्याज लहसुन अदरक वगैरह सब उबाल कर डाला था, तो प्याज वगैरह का कच्चापन तो बहुत जल्दी निकल गया था, क्योंकि उससे ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दही को अच्छी तरह भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो दही के कच्चेपन की खुशबू आएगी और जो मसाला है वो यकजान नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है। अब यहाँ पर करीब मैंने 150 से 200 ml यहाँ पर दूध डाला है कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। आपको अगर थोड़ा सा और रनी करनी है तो आप थोड़ी और यहाँ पर दूध ऐड कर सकते हैं। दूध डालने के बाद जैसे ही यहाँ अच्छी तरह से उबाल आया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से खद्दा आ रहा है, तो समझें कि हमारा जो पनीर की ग्रेवी है वो तैयार है। अब हम इसमें पनीर को क्यूब्स में काट करके जो हमने पहले ही तैयार करके रखा था वो यहाँ पर डाल दिया। पनीर जो मैं यहाँ पर लिया है करीब 300 से 350 ग्राम है और बस ये देखिए कितनी मज़ेदार और लजीज सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है।
अब जो बादाम हमने पहले ही फ्राई करके रखे थे, उनका हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ बादाम हम ऊपर से यहाँ डाल देंगे और कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। बस ये देखिए अच्छे से एक उबाल और दे दिया है और फ्लेम कर दी है बंद। चलिए अब सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने पनीर को सर्व कर दिया, ऊपर से गार्निश किया है तले हुए बादाम से। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं लच्छा पराठा या बटर नान के साथ, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए अब हम तीसरी अपनी पनीर की मज़ेदार रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये रेसिपी बाकी दो जो हमने शुरू में दिखाई हैं उनसे एकदम डिफरेंट है। बहुत ही लजीज और एकदम अलग सी ये रेसिपी थी। यकीन करें मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगी है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हमने किस तरह तैयार किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और पनीर को हम तल लेंगे। पनीर यहाँ पर मैं ले रही हूँ करीब 300 से 400 ग्राम, और इस पनीर को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने जो है ना चम्मच नहीं चलाना है, क्योंकि पनीर जो मेरे पास होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। और बस इस पनीर को अब हम जब तक कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाएगा तब तक हमने इसको तलना है। और जो ऑयल था वो भी यहाँ पर पनीर सारा जज़्ब कर चुका है फ्राई होने में। तो बस यहाँ पर हम पनीर को निकाल लेंगे प्लेट में। और क्योंकि हमने पनीर को थोड़ा सा डार्क साइड पर फ्राई किया है, जिससे कि इसका जो टेक्सचर है वो एकदम होल्ड करके रहे, जो पीसेस हैं वो एकदम परफेक्टली रहें, घुले नहीं, क्योंकि जो कच्चा पनीर है वो ज़रा जल्दी टूट जाता है। और यहाँ पर हमने पनीर को अच्छे से प्लेट में निकाल दिया है। अब कढ़ाई में हम ऑयल दोबारा से ऐड करेंगे। तो दोबारा में भी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब डालेंगे हम यहाँ पर छोटी इलायची 2 ली हैं, एक बड़ी इलायची ली है, 3 से 4 लौंग ली हैं। यहीं पर हम डाल देंगे दालचीनी का एक टुकड़ा। और ये सारे खड़े मसाले हमने मीडियम फ्लेम पर भूनने हैं। और 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। तो यही खड़े गरम मसाले हमने डालने हैं। फ्लेम इस टाइम मीडियम है, क्योंकि ऑयल अगर ज़्यादा तेज़ होगा तो आपने लो कर देना है, नहीं तो मसाले जाते ही जल जाएंगे। अब यहाँ पर करीब मैंने 200 से 300 ग्राम प्याज लिए हैं, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है थोड़ा थिक बनेगी और ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा भी रहेगी। तो बस इसमें हल्का सा नमक हमने डाला है, समझे कि 1 चम्मच। और अब हम इस प्याज को जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक के हमने इसको मीडियम फ्लेम पर भूनना है। अगर आप फुल फ्लेम पर भून रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि जो चम्मच है आपने उसे रेगुलर चलाते रहना है, नहीं तो प्याज जल जाएगा। प्याज ना जले इसके लिए आपने बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर प्याज ने अच्छे से कलर चेंज कर लिया है। अब जितने प्याज हमने लिए थे यानी कि 200 से 300 ग्राम, उतने ही आपने टमाटर लेने हैं। जितना प्याज है उतना ही आपने टमाटर रखना है, उसे डाल करके इसमें अच्छे से भून लेना है। अब 1 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और यहीं पर ½ टी स्पून हमने जो है डाला है गरम मसाला पाउडर। और इन सभी मसालों को डाल करके हमने डाल दिया यहाँ पर 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। बस इन्हें मिक्स करना है। अच्छा, जो टमाटर हैं वो भी हमने पीस करके डाले हैं। आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं चॉपर में। तो बस इसी तरह से अब हमने इनको भूनना है। आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके भूना है, जिससे कि जो हमारा मसाला है पनीर का वो जले नहीं। अब जब मसाला अच्छी तरह भुन गया तो हमने यहाँ पर फिर से 1 कटोरी दही डाला है, और दही डाल करके इसे फिर से अच्छी तरह, जब तक के जो दही है उसका पानी अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए और दही का कच्चापन ना निकल जाए, तब तक हमने दोबारा से इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। और अब हमने इसको लो फ्लेम करके ढकना है, जिससे कि इसका जो प्याज का दाना है वो बिल्कुल गल जाए और टमाटर भी एकदम गल जाए, और जो मसाला है वो यकजान हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। प्याज और टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे पानी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने समझे 150 से 200 ml पानी डाला है। और ये देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से रहेगी। फिर से फ्लेम हमने लो करी है और ढक्कन लगाया है। ढक्कन खोला है 5 से 7 मिनट बाद। तो थोड़ा सा ऑयल इसका रिलीज़ हो चुका था। अब यहाँ पर हमने पनीर डाल दिया है, जो हमने शुरू में फ्राई करके रखा था। अब हमने पनीर को हल्का सा मिक्स कर देना है, क्योंकि अच्छी तरह से ग्रेवी में आ जाना चाहिए। ऊपर से हम डाल देंगे इसके थोड़ा सा कसूरी मेथी, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो कसूरी मेथी जो मैंने डाली है
करीब 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दी है। फ्लेम लो करी है, दोबारा से ढक्कन लगाया है और ये देखिए दोबारा ढक्कन जो खोला है 2 से 3 मिनट बाद, तो पनीर की आप खूबसूरती देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी इसकी खूबसूरती कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ और जो स्टेप्स हैं वो भी हम यहाँ पर बताएंगे आपको आगे क्या करना है, जिससे कि इसकी खूबसूरती के साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो एक पैन लिया है, उसमें करीब 10 ग्राम मैंने बटर लिया है और 1 चम्मच मैंने डाल दिया है ऑयल। 10 से 15 ग्राम ये बटर होगा। फ्लेम बिल्कुल लो करी है। अच्छा, ऑयल जो हम डालते हैं बटर के साथ वो इसलिए डालते हैं जिससे कि बटर जले नहीं और कड़वा ना हो। अब यहाँ पर मैंने एक जो प्याज है उसको इस तरह से मोटे टुकड़ों में काट लिया था। साथ ही हमने शिमला मिर्च ले लेनी है। मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने साबुत जो फीकी वाली मिर्च मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ वो ली है और इसको हमने इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है। शिमला मिर्च अगर आपके पास है तो आपने इसको चंक्स में काटना है, टुकड़ों में काटना है। और जब हल्का सा जो प्याज और मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून हमने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च और फ्लेम बंद कर दी। हल्का सा हमने इसको भूना है और डाल दिया है अपनी सब्ज़ी में पनीर की जो हमने तैयार करके रखी थी। और ये देखिए कितना हसीन लग रही है ये कढ़ाई, सच में टेस्ट इतना अमेजिंग था, एकदम डिफरेंट टेस्ट था इसका। तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा और टेस्ट करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली पनीर की रेसिपी की तरफ। तो ये पनीर जो है ना बहुत मतलब डिफरेंट सा है और इसको हमने गार्निश किया था जो कसूरी मेथी है उसे भून करके। तो चलिए इस रेसिपी को हमने किस तरह बनाया, कितनी आसान और कितनी मज़ेदार ये रेसिपी बनी थी, ये आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने 200 से 300 ग्राम प्याज लिया है और उतने ही टमाटर लिए हैं, रफली चॉप कर दिया था। यहाँ पर करीब 50 ग्राम हमने काजू लिया है। उबलते पानी में हमने प्याज और टमाटर डाल दिए, साथ ही काजू डाल दिया और यहीं पर हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पर 5 से 6 लाल मिर्च साबुत और इसे अच्छे से उबाल लेंगे। जब ये उबाल जाएगा तो हम इसे ठंडा करके पेस्ट बनाकर रख लेंगे। ग्रेवी हमने बना करके एक साइड रख ली थी, यानी कि पेस्ट बनाकर रख लिया था। अब कढ़ाई में डाला है हमने करीब 1/4 कप ऑयल और इसमें हमने ये जो ग्रेवी यानी कि जो पेस्ट हमने ठंडा करके पीस करके रखा था वो डाल दिया है। यहीं पर हमने 1/2 टीस्पून डाला है चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हमने डाला है हल्दी पाउडर और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहीं पर डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहीं डालेंगे 1 चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने उस टाइम थोड़ा सा डाला था। और बस अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। अगर जो जैसे आपने देखा कि मैंने 1 कप पानी से ज़्यादा था जब मैं उबाल रही थी तो जल्दी में ये हुआ क्योंकि मैंने गेस्ट के सामने बनाना था और टाइम कम था। तो अगर आप थोड़े से पानी में भी ये सारी चीज़ें उबाल कर पेस्ट बना कर रखेंगे ना तो आपको इस टाइम पे मसाला भूनते हुए पानी खुश्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे मुझे पड़ी थी। तो बस यही मैं आपको बता रही हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छा सा भुन गया है और यहाँ पर छींटे आ रहे हैं। अगर ये छींटे आएँ तो आपने फ्लेम लो कर देना है और ढक्कन लगा करके इसे जब तक कि पूरा पानी खुश्क ना हो जाए आपने इसी तरह से भूनना है। कुछ भी नहीं करना है, बस मसाला उबालना है, उसे ठंडा करके पेस्ट बनाना है और यहाँ पर अच्छे से भून लेना है ऑयल के साथ। बहुत सिंपल और एकदम डिफरेंट सी ये रेसिपी तैयार हुई थी। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला है वो काफ़ी हद तक के भुन चुका है, यानी कि जो हमने पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है। असल में प्याज टमाटर को और जो हमने काजू डाला उसे भूनने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ पानी हमने खुश्क करना था क्योंकि वो पहले ही पके हुए हैं, उनको और पकाने की ज़रूरत नहीं थी। तो पानी जैसे ही खुश्क हुआ हमने यहाँ पर डाल दी है 1 कप मलाई या फिर आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं और फ्रेश क्रीम लेना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो भई घर की मलाई ही यूज़ करती हूँ। तो अच्छे से 1 कप हमने मलाई डाली है और यहाँ पर डाल दिया है हमने 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी और बस हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो गया। मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है क्योंकि मैंने हाल ही में ये रेसिपी तैयार करी थी और इसी से मिलती-जुलती अगली ग्रेवी भी है, लेकिन थोड़ा-सा हर रेसिपी देखिए कहीं न कहीं इंडियन जो रेसिपी है उसमें मसाले यही डलते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, दही, मलाई और यही सारी चीज़ें डलती हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दूध डाला है इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए और अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसमें उबाल आने देंगे और इसमें डाल देंगे हम पनीर।
अच्छा, तो बात कर रही थी मैं इंडियन और पाकिस्तानी कुज़ीन्स की कि हमारी जो कुज़ीन है वो इसी तरह से बन रही होती है। ग्रेवी जो है हम प्याज़ और टमाटर से बना रहे होते हैं। अगर हम नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज़ की बात करें तो जो दही वग़ैरह डलती है वो उसमें भी डलती है। अ, चिकन कोरमा या मटन कोरमा हम बनाते हैं तो उसमें प्याज़ और दही का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको बनाने का तरीका अलग हो जाता है। तो प्याज़ और टमाटर अगर हम यूज़ करते हैं या दही हम यूज़ करके बनाते हैं, खड़े मसाले का गोश्त या स्टू, तो उसका जो टेस्ट है वो अलग होता है। तो इसी तरह से इंडियन और पाकिस्तानी जो कुज़ीन है, वो आप जानते ही हैं कि किस तरह से टेस्ट चेंज हो जाता है, थोड़ी-सी टेक्निक की चेंज करने से। तो यहाँ पर हमने इसे सर्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। सारी ही रेसिपीज़ को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो बस इसे सर्व करिए किसी भी लच्छा पराठा के साथ या नान के साथ। तो तब तक हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है मलाई कोफ्ता। क्योंकि मलाई कोफ्ता ना आपने देखा होगा ज़्यादातर जब गेस्ट आ रहे होते हैं या फिर मतलब कब बहुत ही मुश्किल कोई बनाता है, नहीं तो शाही पनीर बना लो, कढ़ाई पनीर बना लो। आज जो मैंने कढ़ाई पनीर आपके साथ शेयर किया है जिसमें हमने प्याज़ और उसका, वो भी एक तरह की कढ़ाई पनीर है, आप उसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन हम बात करें मलाई कोफ्ते का, इसको कोई जल्दी से पूछता ही नहीं है। लेकिन मेरे पास था थोड़ा-सा पनीर और मुझे जो है ना बच्चों को डिफ़रेंट भी कुछ चाहिए था, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज़ खा कर के बच्चे बोर हो गए थे। और हालाँकि जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा-थोड़ा चेंज करके ना एकदम टेस्ट चेंज हो जाता है, लेकिन उन्हें अलग चाहिए था, तो मैंने बनाया पनीर कोफ्ता। कैसे बनाया देखिए। तो प्याज़ मैंने उबाले हैं और यहीं पर 200 से 250 ग्राम प्याज़ और 200 से 250 ग्राम टमाटर लिया है। 3 से 4 इंच का अदरक हमने डाला है। करीब 50 से 60 ग्राम हमने काजू डाला है और यहीं पर डाल दिया है नमक। अच्छी तरह से उबाल आने देंगे और इसे हम जो है ना पकने देंगे पूरी तरह से, जब तक ये टमाटर और प्याज़ वग़ैरह गल ना जाए। आप चाहें तो इसको ऑयल में सौटे भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है। दोनों ही तरीक़ों से जो है ना ये ग्रेवी तैयार की जाती है। अच्छी तरह से जब उबाल आ गया, इसे ठंडा करके हमने पेस्ट बना लिया। अब यहाँ पर हमने लिया कॉर्न स्टार्च 2 से 3 चम्मच, 1 चम्मच मैदा, यहाँ पर गरम मसाला हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, पुदीना, उबला हुआ 1 बड़े साइज़ का आलू, बारीक कटी हरी मिर्च, प्याज़ 1 बड़ा सारा बारीक कटा हुआ और करीब 200 से 250 ग्राम पनीर था मेरे पास, और मुझे कोफ़्ते चाहिए थे ज़्यादा। यकीन करें बहुत ही मज़े के ये कोफ़्ते बने थे, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि अक्सर ना पनीर कोफ़्ते को या पनीर पसंदों को ना ज़्यादातर साइड पर रख लिया जाता है, और जो है शाही पनीर वग़ैरह काफ़ी ज़्यादा जो है ना पॉपुलर हैं। तो बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने अच्छी तरह से मिक्स करने हैं और इनको ना मिक्स करके एक आटे जैसा डो लगा लेना है, जिस तरह के हम आटा गूँथते हैं। बस करना ये है कि आपने थोड़ा-सा हथेली से मसल लेना है, क्योंकि जो पनीर है वो भी हमने वैसे कद्दूकस किया हुआ है, आलू भी उबाल करके कद्दूकस करके लिया है, लेकिन कोई भी इसमें ना गाँठें नहीं होनी चाहिए। जितना स्मूथ ये इसका टेक्सचर बनेगा, जितना स्मूथ ये जो मिक्सचर है वो तैयार होगा, उतना ही कोफ्ता जानदार बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप ज़्यादा ही स्पेशल बनाना चाहते हैं ना, तो इस तरह से आप फ्लैट करें, यहाँ पर आप किशमिश, चिरौंजी वगैरह भर सकते हैं, लेकिन मैं तो घर में ही बना रही थी बच्चों के लिए। तो बस मैंने इसी तरह से बना लिया, और इस तरह से कोई भी शेप आप दे सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा लंबा-लंबा सा बनाया है, आप चाहें तो गोल-गोल कोफ्ते जैसे बनते हैं ना, उस तरह से आप बना कर के रख सकते हैं। तो इतने 250 से 300 ग्राम जो पनीर था, इसमें समझें कि 15-16 कोफ्ते बन गए थे। और यहाँ पर हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और इन कोफ्तों को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक-एक करके एक बारी में 6 से 7 कोफ्ते डाले हैं, और इन्हें ये देखिए धीरे से पलटना है कि कोफ्ते वैसे तो नहीं टूटेंगे, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। बस इस तरह से आपने अच्छी तरह से कोफ्ते तैयार कर लेना है। हाँ, अगर आप ग्रेवी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इनको इस तरह से स्नैक्स के तौर पर भी रख सकते हैं, ये वैसे भी बहुत मज़े के लगेंगे। बस थोड़ा-सा चाट मसाला वगैरह अगर आप और डाल देंगे ना, तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं, वो इसी तरह खा लिया करते हैं स्नैक्स वगैरह। तो बस ये हमने जो पनीर के कोफ्ते बनाए थे, इन्हें हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, चारों तरफ से अच्छी तरह सिक जाने चाहिए, फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, जिससे कि जो पनीर के कोफ्ते हैं वो बाहर से जले नहीं, अंदर से कच्चे ना हों। क्योंकि अगर आप फुल फ्लेम पर करेंगे तो बाहर से तो जल जाएँगे, अंदर से ना कच-कचे से लगेंगे, तो वो ना करें। अच्छी तरह से फ्राई करके इनको हमने निकाल दिया है, और अब हम ये जो ऑयल है
इसी में हम बाकी के भी जो कोफ्ते हैं वो फ्राई कर लेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल बचा है, इसमें जो हमने ग्रेवी बना करके पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है। ऊपर से हमने इसमें डाला है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर, यहीं पर 1 चम्मच हमने डाला है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर डाला है। और बस फ्लेम फुल करनी है, अच्छी तरह से इसको भूनना है। चाहे तो आप मीडियम फ्लेम पर भी भून सकते हैं, क्योंकि फुल फ्लेम पर जब हम भूनते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि मसाला जल जाए। और वैसे भी मीडियम फ्लेम में ना मसाला अच्छा भुनता है। तो बस ये देखिए पानी सारा खुश्क हो चुका है और ये जो मसाला है वो बुदबुदाने लगा है, छींटे मारने लगा है। तो जब इस कंडीशन में हो तो आप चाहें तो थोड़ा-सा ढक्कन लगा दें और बीच-बीच में चलाती रहें, उससे आपके हाथ को छींटा भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मैंने कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी थी, तो यहाँ पर 1.5 से 2 कप आप दूध डाल सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ अभी 1 कप डाला है, अच्छे से मिक्स किया है। और यहाँ पर मुझे लग रही थी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी गाढ़ी, तो मैंने थोड़ा-सा 1 कप और यहाँ पर दूध डाल दिया है। दूध डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप चाहें तो यहाँ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्रीमी सा मज़ेदार सा टेक्सचर है ना वो दूध से ही बनता है। तो प्लीज़ आप दूध डालिएगा। बस इसमें अब उबाल आएगा और हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार है। कोफ्तों को मैं कभी भी ग्रेवी में नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये चिकन या मटन के कोफ्ते नहीं हैं जो ग्रेवी में जाके घुले नहीं। ये कोफ्ते हैं पनीर के, मलाई कोफ्ता हैं, तो अगर आप इनको चाहेंगे कि ग्रेवी में डालकर उबालें तो ये घुल जाएँगे। तो बेस्ट तरीका है आप इसे जब सर्व कर रहे हों तो सर्व करते टाइम ही ग्रेवी में डालें, उससे ये घुलेंगे नहीं। चाहे कोई भी पनीर कोफ्ता हो, लौकी के कोफ्ता हो, दाल का कोफ्ता हो, कोई भी कोफ्ता हो, आपने इसी तरह से सर्व करते में डालेंगे। ऊपर से हम इसे गार्निश करेंगे मलाई के साथ, या फिर आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। बस ऊपर से हमने धनिया पत्ती से गार्निश करा है, आप चाहें तो इसे कसूरी मेथी से भी गार्निश कर सकते हैं। और ये लज़ीज़ सा पनीर कोफ्ता तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज की पनीर की पाँचों रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विज़िट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं, जो भी मैं रेसिपी अपलोड करूँगी वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से मेरी वीडियो देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली किसी मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।